गांव के एक बड़े परिवार में राधा, ननद और सीमा, जेठानी एक ही छत के नीचे रहती थीं। राधा पढ़ाई करने के लिए शहर गई हुई थी और गर्मियों की छुट्टियों में घर लौटी थी। सीमा, जो घर की सबसे बड़ी बहू थी, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी संभालती थी। एक दिन सीमा ने सोचा कि राधा के कमरे में सफाई कर दी जाए, क्योंकि वह पूरे घर को साफ सुथरा रखना पसंद करती थी। सीमा ने राधा की अलमारी को व्यवस्थित किया और उसमें कुछ बदलाव कर दिए। जब राधा कमरे में आई और अपनी अलमारी देखी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। भाभी, मेरी चीजों को बिना पूछे क्यों छुआ? मैंने सब कुछ ठीक रखा था। मैंने सोचा कि सफाई कर दूं। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? राधा को लगा कि सीमा उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रही है। उसने सीमा से दूरी बना ली, लेकिन सीमा सोचती थी कि राधा घर के कामों में मदद नहीं करती और बस पढ़ाई के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। कुछ दिनों बाद सीमा ने राधा से कहा कि वह रसोई में कुछ मदद कर दे, क्योंकि पूरे परिवार के लिए खाना बनाना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। राधा, आज खाना बनाने में मेरी मदद करो। इतने लोगों के लिए अकेले काम करना मुश्किल है। भाभी, मुझे पढ़ाई करनी है। आप तो हर समय काम में लगी रहती हैं। थोड़ी देर आराम कर लिया करें। अगर मैं आराम करूं तो ये घर कौन संभालेगा? और तुम्हें तो हर बात में बहाना बनाना आता है। यह सुनकर राधा को और गुस्सा आ गया। उसने सोच लिया कि सीमा उसे हर छोटी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ने लगीं। राधा और सीमा की मां ने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहस कभी खत्म नहीं होती थी। राधा, सीमा भाभी बड़ी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और सीमा, राधा अभी बच्ची है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। माँ, आप हमेशा सीमा भाभी का ही पक्ष लेती हैं। मुझे तो कोई समझता ही नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है जो हमेशा मुझे गलत ठहराया जाता है? एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। उसने काम करते करते अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रही। घर का सारा काम रुक गया। राधा ने पहली बार महसूस किया कि सीमा कितनी मेहनत करती है। राधा ने रसोई में जाकर खाना बनाया और पूरे घर की सफाई की। जब सीमा ने देखा कि राधा ने उसके काम में हाथ बंटाया है, तो उसके मन में राधा के लिए सम्मान बढ़ गया। राधा, तुमने आज सब कुछ अकेले संभाला। मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, मुझे आज समझ में आया कि आप कितना काम करती हैं। मुझसे एक दिन में ही हालत खराब हो गई। इस घटना के बाद राधा और सीमा के बीच झगड़े कम हो गए। दोनों ने एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझा और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। राधा, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन जब भी समय मिले थोड़ा काम में हाथ बटा दिया करो। भाभी, अब मैं आपकी हर काम में मदद करूंगी और आप भी कभी कभी आराम किया करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में आपसी समझ और धैर्य की जरूरत होती है। बिना झगड़े और शिकायतों के अगर हम एक दूसरे की परिस्थितियों को समझें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा देवी नाम की सास और उनकी नई नवेली बहू नंदिनी रहती थीं। सुमित्रा देवी की पहचान गांव में एक सख्त और तेज तर्रार महिला के रूप में थी। वहीं नंदिनी एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर लड़की थी जो शहर से शादी करके गांव आई थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। शुरुआत के दिनों में नंदिनी ने सुमित्रा देवी को खुश करने की बहुत कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सुमित्रा देवी के पसंदीदा पकवान बनाती। लेकिन सुमित्रा देवी हर बार कोई न कोई कमी निकाल देती। दाल में नमक ज्यादा क्यों है? शादी का पल्लू ठीक से कंधे पर नहीं रखा। नंदिनी परेशान हो गई। नंदिनी ने सोचा, सीधे तरीके से कुछ नहीं होगा, अब थोड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी। उसने अपनी सास को पटाने के लिए एक नई योजना बनाई। अगली सुबह नंदिनी उनके पास गई। माँ जी, मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। आप जैसी समझदार और आदर्श महिला से ही मैं कुछ सीख सकती हूँ।
सुमित्रा देवी को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे ये बहू तो मेरे काबू में आ गई। लेकिन सुमित्रा देवी भी कम नहीं थीं। उन्होंने बहू की चाल को समझ लिया और सोचा, इस बहू को मुझसे जीतना आसान नहीं। अगले दिन उन्होंने नंदिनी को 5 बजे सुबह उठाकर मंदिर चलने का आदेश दिया। नंदिनी ने बिना किसी बहस के तुरंत हामी भर दी। मंदिर जाते वक्त सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि नंदिनी गांव की दूसरी महिलाओं से अलग है। वह शिकायत करने की बजाय हर काम को खुशी खुशी करती है। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को बहू का साथ पसंद आने लगा। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी ने सास से कहा, माँ जी, मैंने आपको खुश करने के लिए जो किया वह मेरे मन से नहीं था, लेकिन इस दौरान मैंने सीखा कि आप जितनी सख्त दिखती हैं उतनी स्नेही भी हैं। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, और मैंने भी जान लिया कि तुम जितनी चतुर हो उतनी ही दिल से सच्ची हो। अब चल रसोई में मेरी मदद कर। दोनों के बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता बन गया। अब वे सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहती थीं। गांव की बाकी महिलाएं इस जोड़ी को देखकर कहती, अरे सुमित्रा देवी और उनकी बहू तो अब एक टीम बन गई हैं। इनका मुकाबला कौन करेगा? रिश्तों में साजिश हो या समझदारी, जब दोनों पक्ष दिल से साथ हों तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है।